नमस्कार। मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन की हो, रिश्तों की हो, केमिस्ट्री सेट होना बहुत जरूरी है। और यदि हम एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट में यदि केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की केमिस्ट्री भी सेट होना बहुत जरूरी है, वरना नीट का सपना अधूरा रह जाता है। आज हमारे साथ में मैट्रिक्स नीट डिवीजन में जिनके कंधों पर केमिस्ट्री की जिम्मेदारी है, डीजी सर के नाम से जिनको जाना जाता है, बोला जाता है बच्चों द्वारा, दीपक जी गर्ग सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप हरियाणा से आते हैं, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि से। सर आपका जो सफर रहा वो कैसा रहा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1 दशक से अधिक का आपके पास अनुभव है, जिसमें आपने अलग अलग प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। तो कहां से यात्रा शुरू हुई, कहां तक पहुंची सर? सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि लर्निंग एंड टीचिंग यानी सीखना और सिखाना दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान जीवन भर करता है। तो आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ समय कॉरपोरेट में दिया, लेकिन अपने सब्जेक्ट में रुचि होने के कारण, उसको सीखने और सिखाने की लगन के कारण मैंने टीचिंग को फुल टाइम ज्वाइन किया। उसके बाद कैलकाटा, दिल्ली, जयपुर एंड सीकर के अच्छे संस्थानों में मैंने काम किया। बिल्कुल ठीक है सर। आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री थोड़ा सा मुश्किल विषय माना जाता है। कुछ याद करना पड़ता है, कुछ समझना और सीखना पड़ता है। कैसे इंश्योर करेंगे सर कि शेखावाटी में, जब आप दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर होते हुए आज शेखावाटी में हैं, शेखावाटी के बच्चे जो हैं वो सपने देख रहे हैं डॉक्टर बनने का, तो ये हम कैसे इंश्योर करेंगे कि केमिस्ट्री से उनकी केमिस्ट्री बैठ जाएगी और डॉक्टर बनने का उनका सपना पूरा हो जाएगा? सर ऐसा रहता है कि अगर हम एक मेडिकल स्टूडेंट की बात करें तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बिना वो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक योद्धा रणभूमि में बिना अस्त्र शस्त्र के खड़ा है। और अगर मैं पुराने समय की बात करूं तो इनिशियल लेवल पे जो डॉक्टर थे वो अच्छे केमिस्ट हुआ करते थे, यानी उनको केमिकल कंपाउंड की अच्छी नॉलेज हुआ करती थी। उन्हें पता था कि ये कंपाउंड बॉडी में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो बीइंग ए टीचर मैं ये चाहूंगा कि बच्चा इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझे, और उसके लिए मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखे हैं। सबसे पहला तो मैं चाहूंगा कि सब्जेक्ट को इजी बनाया जाए। तो इजी बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक्चुअली नॉलेज और कॉन्सेप्ट का मिक्सचर होता है, अमलगम होता है। यानी आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है और कुछ चीजें समझनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं एंश्योर करूंगा कि बच्चों को टाइम पे मटेरियल दिया जाए, उनकी क्लासेस टाइम पे ली जाए, और इसके साथ मैं टॉपिक्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाता हूं। उसी सीक्वेंस में बच्चों को समझने में इजी लगता है। अगर बच्चे इस सब्जेक्ट को प्रॉपर सीक्वेंस से नहीं करते तो उन्हें यह सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगने लगता है। दूसरा पॉइंट मैं ये चाहूंगा कि सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो भी बच्चा सब्जेक्ट या चैप्टर पढ़ता है उसको ये फील होना चाहिए कि ये सिर्फ मैं पेपर के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मेरी मेडिकल फील्ड में ये काम आएगा। जो भी टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं वो आगे मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूं, ये बहुत जरूरी है उस बच्चे को समझाया जाए। तीसरी बात, मैं बच्चों को कॉन्फिडेंस दूंगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, हर समय मैं आपके साथ खड़ा हूं डाउट्स में, और जो भी समस्याएं आपकी पढ़ाई में इफेक्ट डालती है उनके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो बच्चों को अगर ये कॉन्फिडेंस है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारा सिलेक्शन सर की मदद से हो जाएगा, तो ये मैं ऐसा करना चाहूँ। सर जैसे हम सब जानते हैं कि भाई डॉक्टर बनना, नीट क्लियर करना, ये किसी युद्ध से कम नहीं है, और युद्ध तभी जीते जाते हैं जब सही रणनीति हमारे पास में हो। तो यदि मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए नीट एस्पिरेंट ये जानना चाहूं कि मुझे अपने नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए केमिस्ट्री में क्या रणनीति बनानी चाहिए कि मैं आसानी से अपने विषय को भी पार करूं और इस पूरे एग्जाम को भी मैं क्लियर करूं? सर अगर एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट तो उसके लिए ये रहेगा कि वो सब्जेक्ट 100% कंप्लीट करें। क्योंकि पेपर में अगर आप देखेंगे तो सारे चैप्टर्स तरीके से कवर किए जाते हैं। साथ में अगर उसके पास समय का अभाव है तो वो पुराने आए हुए क्वेश्चंस के बेसिस पे ये एंश्योर कर सकता है कि ये वाला चैप्टर ज्यादा वेटेज का है, उसको ज्यादा समय दे सकता है। इसके साथ नीट के पेपर में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज से क्वेश्चन, डायरेक्टली पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक स्टूडेंट को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट एक स्टूडेंट के लिए रहता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केमिस्ट्री में नॉलेज और कॉन्सेप्ट, यानी आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, कुछ चीजें समझनी पड़ती है। तो वो उन चीजों को जो याद रखनी पड़ती है उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं।
क्योंकि बार बार वो उन चीजों को भूलता है, फिर एग्जाम में वो गलती करता है। तो शॉर्ट नोट्स बना के वो इन चीजों को ओवर द टाइम याद रख सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर PCL5 का एक एग्जाम्पल लेते हैं जो बच्चों को समझ में आएगा। PCL5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन जब आप उसकी सॉलिड स्टेट, आयनिक स्टेट देखते हैं तो वो sp3 एंड sp3d2 दो आयन के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि एक याद करने वाला पार्ट है। तो ये याद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों के लिए वो रहता है स्पीड। जो बच्चों के लिए स्पीड बहुत जरूरी है, क्योंकि नीट के पेपर में एक क्वेश्चन में लगभग 1 मिनट का समय बच्चे को मिलता है। तो उस 1 मिनट के समय में बच्चे को क्वेश्चन पढ़ना है, करना है और उसको मार्क भी करना रहता है। तो मैं बच्चों को ये करवाना चाहता हूं कि वो जब भी अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो एक टाइम लिमिट में क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, जिससे उसकी ओवर द टाइम स्पीड बढ़ती है, तो उससे उसका सिलेक्शन इंश्योर होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए सर, आपके पास तो महानगरों का अनुभव है, देश के दिल दिल्ली का अनुभव भी है, हमारे राजस्थान के दिल राजस्थान का अनुभव भी है। आपका अनुभव हमारे शेखावाटी के बच्चों के लिए काम आए, उन बच्चों के जो सपने हैं डॉक्टर बनने के वो पूरे हों, और हम फिर से शेखावाटी की जो एक सर्वोत्तम शिक्षा की परंपरा है उसके भागीदार बन सकें, उसमें अपनी आहुति दे सकें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी से भी यही अनुरोध कि आइए मिलकर के लड़ाई लड़ते हैं, नीट को क्लियर करते हैं और इतिहास रचते हैं। बहुत बहुत स्वागत।